हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है, जिसमें जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वो एकदम सिंपल वे में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के जो है वो क्या कर रहा है, तो हमें जो है वो मूल निकालना है। क्लियर? तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम 1 बाय 1 हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, लिख दीजिएगा। पहले दिया है तो हमारा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस ये 10 इज इक्वल टू 0। इनका जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो गुणनखंड निकाल लेंगे। क्लियर? अभाज्य गुणनखंड विधि से कारण तो इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये तो आप 8 में भी पढ़े थे, 9th में भी जो है वो पढ़े थे। तो ये दोनों को जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो इनका और इनको जो है वो हम गुना कर देंगे। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, -10। अब -10 को जो है वो ऐसी दो संख्या में जो है वो ब्रेक डाउन करना है, अर्थात तोड़ना है, जिनका योग जो है वो या फिर घटाव जो है वो -3x होना चाहिए और गुना करेंगे तो -10 होना चाहिए। तो देखिए, इनको जो है वो हम ऐसा करते हैं ना, -5 और 2 में ब्रेक कर देते हैं तो 5 दूनी के -10 हो जाएगा, और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो -3x हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये हम इनको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x और ये हमारा प्लस ये 2x और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 को जो है वो पद है, तो 4 को जो है वो हमारा टर्म है, तो दो को टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों से। तो हमारा यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये x माइनस 5, और ये दोनों से हम जो है वो +2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x माइनस ये 2 5 से 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम जो है वह x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिएगा, यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, और यदि x + 2 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये जो है वो यानी कि मूल हमारा क्या हो जाएगा, 5 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मूल इनका हमारा कितना हो जाएगा, तो एगो 5 हो जाएगा, एगो -2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो लिख दीजिएगा, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 2x² + x माइनस 6 = 0 दिया हुआ है। तो इनको जो है वो हम ये दोनों को गुना कर लेंगे तो -12। अब -12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका जो है वो योगफल या फिर जो है वो घटाव दोनों का जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो +x होना चाहिए। इनको जो है वो हम 4 और -3 ब्रेक कर सकते हैं। 4 और ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो +x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये 2x² प्लस ये 4x -3x -6 = 0। 1 2 3 4 4 को जो है वो टर्म हो गया, तो दो को टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ये दोनों से जो है वह 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये 2 दूनी के 4 2, इस दोनों से जो है वो हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो x +2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x +2 है, x +2 है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से x +2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2x ये 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि x + 2 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू +2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, और यदि ये हमारा 2x -3 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू -3 इस साइड आएगा तो +3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। -3 इस साइड आएगा तो +3, और x के जो है वह गुना में 2 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मूल हमारा क्या हो जाएगा, तो मूल हमारा -2 और ये 3/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन।
3 में क्या बोला है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारा दिया हुआ है √2x² प्लस ये 7x प्लस ये 5√2 बराबर ये 0 दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो देखिए √2 गुना ये 5√2 है, तो हमारा 5 √2 हो जाएगा, तो 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 10 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योग के रूप में जो है वो लिखना है जिनका जो है योगफल कितना होना चाहिए, तो 7x होना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये 10 होना चाहिए। तो हम जो है वो 5 और 2 में लिख देंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, √2x² जोड़िए 5x प्लस ये 2x प्लस ये 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 को टर्म है, तो हम जो है वो दो जो है वो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में जो है वो हमारा x जो है वो मिल रहा है। ये दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है बुआ, बोलिए, कुछ बोलिए, चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है आपको। तो इस दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर x मिल रहा है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर √2 जो है वो दोनों में मिलता है, प्लस ये √2 अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम यहाँ पे नहीं समझे, फिर से हमको समझाइए, हम जानते थे। देखिए √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर हम x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए √2 प्लस x, ये जो है √2 इंटू एक्स प्लस 5, और ये √2 इंटू एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में जब कॉमन मिलता है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो √2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस ये √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे, यदि ये √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और √2 जो है वो क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √2 ये इनका आंसर हो जाएगा। और लिखिएगा यदि x प्लस ये √2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, +2 इस साइड आएगा तो -√2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है 2x² -x प्लस ये 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम 8 से जो है उन सब में जो है वो गुना कर देते हैं। तो 8 से हम गुना कर देंगे, तो 8 गुना ये 2x² माइनस ये 8x जोड़िए 8/8 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 8 दूनी के 16 x² माइनस ये 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 है ना, 4 4 में हम जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो ये 16 x² माइनस में ये 4x माइनस 4x, तो -4 -4 तो -8, और हम गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 को जो है वो टर्म है, तो 4 को टर्म है, तो हम जो है वो दो को टर्म से जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 4x मिल रहा है। 4x जब कॉमन ले लेंगे तो ये 4 चौक 16 4x माइनस ये 1, ये दोनों में जो है वो हमारा -1 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 4x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए 4x - 1 इसमें भी है, 4x - 1 इसमें भी है, तो दोनों में है, तो हम जो है वह 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ना इसमें, अतः मूल हमारा कितना होगा, -√5/, ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है, रूट जो है वो नहीं दिया हुआ है, ये जो है वो रूट नहीं होगा, बट्टा में ये √2 और ये माइनस के √2, ये इनका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम 4x - 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे,
तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू -1 इस साइड आएगा तो +1 1/4 हो जाएगा। इधर भी हम 4x -1 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे 4x -1 इस साइड आएगा तो +1, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 1/4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः इनका हमारा मूल क्या हो जाएगा, तो 1/4 ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 100x² माइनस ये 20x + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इनको हम फैक्टर निकालेंगे तो जो है 10 से लगा दीजिए, 10 दूनी 20, तो हम इनको जो है वो 100 x² माइनस में ये 10x माइनस ये 10x, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये हमारा +1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसमें जो है वो हमारा 1 2 3 4 4 को पद है, तो दो दो को पद से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलेगा, 10x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x और माइनस ये 1, इस दोनों जो है वो हम -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 10x प्लस माइनस ये 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 10x - 1 इसमें भी है, 10x - 1 इसमें भी है, हम क्या करेंगे 10x - 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 1/10। यदि 10x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1/10, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे अतः मूल इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/10 और ये 1/10, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में 2 को क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण 1 और ये 2 है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए, इनको जो है वो गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त करना है। कहता है जॉन और जो है वो जीवती दोनों के पास कुल मिला के जो है वो 45 कंचे है। जॉन और जो है वो जीवती के पास क्या कंचा है, तो 45 वो टोटल कंचा है। दोनों 5-5 कंचे जो है वो खो देते हैं, दोनों जो है वो 5-5 को हरा लेते हैं, और अब उनके पास जो है वह कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, तो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचे थे, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिएगा, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या हम कितना मान लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए जॉन और जीवती दोनों को मिला कितने कंचा है, 45 हुआ है, तो जॉन को हम x माने हैं, तो जीवती के पास क्या होगा, तो हमारा 45 - x हो जाएगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 45 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जीवती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 45 - x हो जाएगा, तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो -x कैंसिल, दिया हमारा 45 जो है वो हो जाएगा दोनों के पास। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, जब दोनों जो है वो 5-5 को कंचा जो है वो क्या कहता है, तो हरा लेता है अर्थात खो देता है, तब उनका गुणनफल ये इतना होता है। अभी वर्तमान में इतना है, 5 को हरा लेता है, तो यानी कि x - 5 को जो है वो हम घटा देंगे और इसमें से भी 5 घटा देंगे, तो ये हमारा 45 - x -5 और दोनों का गुणनफल कितना है, तो 124 है। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x - 5 45 में से 5 जगह तो ये 40 माइनस में x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 40 माइनस ये x माइनस ये 5 इंटू ये 40 माइनस x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। क्लियर।
अब ध्यान दीजिए 40 को हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40x माइनस x को x से गुना करेंगे तो ये x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200। अब माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर 40 और ये 5 45x और माइनस ये 200 प्लस 124 इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये 45x और ये हमारा माइनस, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 200 और 124 तो ये 324 इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 45x और प्लस ये 324 बराबर 0। माइनस को इस साइड भेज देंगे तो माइनस ये हमारा इस साइड जाएगा तो ये 0 के साथ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस नहीं होगा, ये जो है माइनस इस साइड जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस ये 324 बराबर 0, ये इतना हो जाएगा। तो अब इनका हम जो है वह गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो 324 को हम ऐसी दो संख्या के योग के रूप में लिखना है जिनका योगफल जो है वो -45 होना चाहिए, गुणनफल 324 होना चाहिए। तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वह 36x माइनस ये 9x, ये दोनों को जोड़िएगा तो -45 और इनको ये गुना करिएगा 324 आएगा, जोड़िए 324 बराबर 0। देखिए इसमें 1 2 3 4 4 गो टर्म है तो हम जो है वो दो गो टर्म्स जो है वह कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36, इस दोनों जो है वो -9 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 36 इसमें भी है, x माइनस 36 इसमें भी है। तो हम जब x माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इतना बच जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिए हम जो है वह क्या करेंगे, तो लिखिएगा यदि क्या होगा x माइनस 36 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, और यदि ये हमारा x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचा था। तो देखिए जोन के पास हम माने थे x, तो जो है वो x का जो है वो क्या मान आया हुआ है, तो 2 गो मान आया हुआ है, एगो जो है वो 36 आया हुआ है और एगो जो है वो 9 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह अगर हम x का मान 2 गो केस बनेगा, अगर केस 1 में जो है वो हम x बराबर 36 लेकर चलेंगे, जब जोन के पास जो है वो 36 को कंचा होगा तो जीप्ती के पास क्या होगा, 36 में से x को घटा देंगे तो हमारा 9 को कंचा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः जोन के पास कंचों की संख्या, हम जो है वो x माने हैं, x का मान 36 निकाले, एक तो ये आंसर हो जाएगा और ये जीप्ती के पास कितना हो जाएगा, जीप्ती के पास कंचों की संख्या, तो ये हमारा 45 माइनस ये 36 तो ये 9 हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 होगा, 9 किन के पास, अगर जोन के पास होगा तो जीप्ती के पास 36 को होगा। क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर, अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एगो कुटिल उद्योग है, वहाँ पे को एक दिन में कुछ खिलौना जो है वो यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना खिलौना जो है वो निर्मित करता है। क्लियर। वहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि कुछ खिलौना जो है वो निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर है। क्लियर। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम इनका 2 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि ये जो है वह निर्मित
माना कि निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, माना कि निर्मित खिलौने की संख्या हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम यहाँ पे चलेंगे। क्लियर। अब देखिए हाँ ये जो है वो कहता है किसी एक दिन कुल निर्मागत का लागत जो है वो 750 थी, ये बोला है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाने से प्राप्त संख्या के ये बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये x इंटू, अब देखिए एक दिन में जो है वह निर्मित खिलौने की संख्या में जो है वह खिलौने की संख्या एक मतलब एक दिन में जो है वो ये देखिए ये 55 में से निर्मित खिलौने की संख्या जो है वह घटाया जाता है, तब जाके कुल लागत जो है वो कितना होता है, तो 750 रुपया कुल लागत लगता है। तब हमें जो है वो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है वह ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, और x को 55 से गुना कर लेंगे तो ये 55x, और माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर ये 750, माइनस ये x स्क्वायर जोड़ ये 55x और प्लस 750 इस साइड आएगा तो माइनस ये 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0, माइनस इस साइड जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। तो अब इनको हम जो है वह इनका गुणनखंड जो है वो निकाल लेंगे। तो 750 को जो है वो हम किस में जो है वो तोड़ते हैं, 30 और 25 में तोड़ लेते हैं। 30-25 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, और इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 725 या 75 750 हो जाएगा है। तो हम इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस ये 25x प्लस ये हमारा 750 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 गो टर्म है, तो दो गो टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 30 माइनस ये दोनों से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है, तो हम जो है वो x माइनस 30 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ये 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार ये x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 25 बराबर हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो दोनों को हम 0 कर देंगे, तो ये हमारा x का मान कितना आएगा, देयरफॉर x बराबर ये 30 हो जाएगा, और यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर ये 25 हो जाएगा। x का मान 30 और 25 आया हुआ है, तो लिख दीजिएगा अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 तथा 25 हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल, और जो है वह VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल जो है वह 27 है और गुणनफल 182 है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो पहले दोनों संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हम जो है वो पहली संख्या को x मान लेते हैं, तथा दूसरी पहली संख्या को हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न ये क्या बोला है, तो प्रश्न बोला है दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो ये हमारा x इंटू ये 27 माइनस x ये जो है वो 182 के इक्वल हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये
27x माइनस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये हमारा कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये 27x प्लस 182 इस साइड आएगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x माइनस माइनस प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। माइनस हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 182 है ना, तो 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगा देंगे तो 9 1, तो और ये हमारा 7 से लगा देंगे तो 13 7 91। तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13 14 13 27 होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस 13x माइनस ये 14x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 4 गो टर्म है, हम जो है वो दो गो टर्म से जो है वो क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 13 और माइनस यहाँ से हम 14 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 13 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी है, दोनों में है, तो हम यहाँ से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x माइनस 13 बराबर, अतः नहीं लिखिए, लिखिएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और फिर लिखिएगा यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 13 और ये 14 आया हुआ है, तो लिख दीजिएगा अतः अभिष्ट संख्या 13 14 हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या 13 तथा 14 हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखिए 4 नंबर इनका, अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग जो है वो दिया हुआ है 365। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जो है वो पहले मान लेंगे 2 क्रमागत पूर्णांक है ना, तो हम जो है वो मान लेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से जो है वो लिखिए। अब देखिए क्या बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, अब दोनों का हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा x प्लस 1, दोनों के वर्गों का योग किनके बराबर है तो 365 के बराबर है। क्लियर, ये हो गया। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 365 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1 प्लस 365 इस साइड आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए वो 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, इनको हम जो है वो माइनस 365 और प्लस 1, तो हमारा कितना होगा तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो ये भाई साहब हमारा 364 हो जाएगा। तो माइनस ये 364 इज इक्वल टू 0। ये तीनों जो है वो 2 कॉमन मिलता है, तो 2 कॉमन मिलता है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस ये 182 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम क्या करेंगे तो इनका जो है वो हम इनसे पहले भी हम जो है वो इनको ब्रेक किए थे 13 और 14 में, तो हम जो है वो इनको ब्रेक कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा
14x अब माइनस ये 13x अब माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों से हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 14, ये दोनों से हमारा माइनस 13 कॉमन मिल जाएगा। तो ये हमारा x अब माइनस माइनस ये प्लस ये जो है वह ये 14 हो जाएगा। 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 होगा बराबर 0। देखिए x प्लस 14 यहाँ पे भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों में मिल रहा है तो हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम x प्लस 14 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 13 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो जो है वो लिख दीजिएगा इस प्रकार से भी जो है वो लिख दीजिएगा तो ये सही रहेगा, चूँकि x माइनस 13 बराबर 0। देयरफॉर ये x बराबर प्लस 14 इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और ये माइनस 13 इस साइड आएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर माइनस 14 और ये 13 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः हमारा जो है प्लस वाला ही लेना है, तो ये जो है वो हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है ऋणात्मक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः जो है वो पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा 13, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, ये x प्लस 1 है तो x का मान 13 निकाले थे, तो ये हमारा 13 प्लस 1 तो ये 14 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है वो क्या है तो 13 सेंटीमीटर है का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज है वो यहाँ पे बना लीजिए, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर। नाम दे दीजिए ए बी सी। ये कोण जो है वो हमारा क्या है तो 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। और ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा, आधार, और ये भुजा हमारा लंब होता है। क्लियर। आप त्रिकोणमिति बताएंगे ना तो पूरा डिटेल में एकदम बताएंगे। क्लियर। त्रिकोणमिति जो है वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आप उनको मिस नहीं करिएगा। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये जो है ऊंचाई जो है वो आधार से जो है वो क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को x मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और कर्ण ये जो है वो हमारा 13 दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्लियर। तो हम जो है वो पहले मान लेंगे यहाँ पे, तो लिखिएगा यहाँ पे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार हम जो है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब भी जो है वो कहते हैं। तो ये लंब हमारा क्या हो जाएगा तो x माइनस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तथा कर्ण हमारा कितना हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अब हम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के
बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए बुआ कर्ण, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा क्या है तो x माइनस 7 है, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ आधार हमारा x है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे तो 13 का वर्ग 169 बराबर, इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस ये बी स्क्वायर अब प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 49 प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर अब माइनस के ये 14x प्लस ये 49 हो जाएगा। 169 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस ये 49 अब माइनस ये 169 बराबर 0, तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x, इनको हम सब टैक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो माइनस ये 120 इज इक्वल टू 0। अब सभी जो है वो 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अब माइनस ये 7x अब माइनस ये 60 दूनी के 120 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 है, ये जो है वो 2 जो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा तो ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 60 को ऐसी दो संख्या के रूप में जो है वो आपको ब्रेक करना है जिनका योगफल या फिर घटाइएगा या फिर जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो हमारा 7 होना चाहिए और गुणनफल जो है वो 16 के बराबर होगा। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x और प्लस ये 5x, तो 12 माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस 7x और गुना करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वह 4 गो टर्म है तो 2 टर्म समझा वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब x हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 12 और ये प्लस 5 इंटू ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 12 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा इतना हो गया ना, तो हम यहाँ पे जो है वो इनको बनाते हैं और यहाँ पे भी जो है वो हमें आगे बनाना होगा, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये जो है वो एक बार हम x माइनस चूँकि x माइनस 12 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो देयर फॉर ये x इज इक्वल टू कितना होगा 12। क्लियर। और फिर हम x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो देयर फॉर ये x इज इक्वल टू ये माइनस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा तो 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कभी भी जो है वो माइनस में जो है वो ऋणात्मक जो है वो संख्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कभी जो है वो यानी कि ना ही आधार होता है ना ही लंब होता है ना ही जो है वो कर्ण होता है। क्लियर। इसीलिए जो है वो हम इनको नहीं लेंगे, ये जो है वो धनात्मक लेकर ही जो है वो हम चलेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा चूंकि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो लिख दीजिएगा चूंकि, ये लिख दीजिएगा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना आएगा 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं अतः आधार इज इक्वल टू, आधार हमारा कितना है x माने थे तो x का मान 12 निकाले हैं तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा तथा लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब x माइनस 7 है तो ये हमारा x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा और एक जो है वो ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक जो है वो कुटिल उद्योग जो है वो कुछ बर्तन का जो है वो निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह
देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, दुगुने से जो है वो 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्मात ये जो है वो निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है वो लागत फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे जो है वो कहता है ना निर्मित बर्तनों की संख्या जो है वो बताने के लिए, तो इन्हीं को हम मान लेंगे। तो हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या, तो हम जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बुआ, एक दिन जो है वो क्या देखा गया, दुगुने जो है वो मतलब 3 जो है वो अधिक है। यहाँ पे जो है वो लिखेगा देयरफॉर एक, कहता है ना प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक है। एक नग की लागत, ये हमारा क्या है, x गुना दुगुना से 3 अधिक है, अर्थात ये 2x प्लस ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए, हाँ कहता है कि यदि उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो अब जो है वो ये हमारा x इंटू हम जो है वो 2x प्लस 3 बर्तन की संख्या और एक नग की लागत जो है वो 2x प्लस 3 है, तो इस दोनों को जो है वो गुणनफल हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। कहता है ना उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 जो है वो के इक्वल है। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग में जो है वो लागत वो भी बताना है। तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका जो है वो बन जाएगा। अब देखिए, इनको हम x से गुना कर लेंगे तो ये 2x² प्लस ये 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 90 इस साइड ये जो है वो 90 ये लिख दीजिए। अब जो है प्लस 90 इस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये 2x² प्लस ये 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इनको हम जब ब्रेक करेंगे तो किस संख्या में जो है वो इनको हम ब्रेक करेंगे, तो पहले ये दोनों गुना कर लेंगे तो 90 दूनी के 180 हो जाएगा। तो 180 को जो है वो हम 2 से लगा देंगे तो ये 90, फिर ये 2 से लगा देंगे तो 45, फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए नहीं, यही जो है वो ब्रेक होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए वो 12 और 15 मिल रहा है, तो 12 और 15 तो कहीं कहीं ये जो है वो 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो है वो शानदार तरीका से बन जाएगा हमारा 2x² जोड़ ये 15x माइनस ये 12x हम लिख सकते हैं ना, 15 में से 12 जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए वो इसमें क्या टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो हम जो है वो दो दो टर्म से जो है वो क्या निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों से हमारा x कॉमन मिल जाएगा। तो x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे ये 2x प्लस ये हमारा 15 यानी 15, और ये दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों से हमारा माइनस के 6 जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो 6 दूनी के 12 तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 6 के 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों में मिल रहा है, तो हम यहाँ से 2x प्लस 15 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे जो है वो ये 2x प्लस ये 15 इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे वो एक बार, और ये हम x माइनस 6 इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए ये 2x प्लस 15 इससे आ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा, तो माइनस 15/2 ये हो जाएगा, और ये x बराबर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। x का मान ये 6 आया हुआ, और यहाँ पे माइनस 15 कितना आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। तो देखिए कभी भी जो है वो बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा क्योंकि हम बर्तनों की संख्या नहीं जो है वो हम x माने हैं ना, तो लिख दीजिएगा चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या को हम x माने थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब x इज इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक नग की लागत, तो ये हमारा कितना है 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी की ये 12 प्लस 3, तो 12 3 15, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे इनके जो है वो 4.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।